आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम एक और नई वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। अगर आप नए यूज़र हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर। ठीक है, बीएड का टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के जो बीच अंतर है, इसको स्पष्ट करने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि औपचारिक शिक्षा क्या है और अनौपचारिक शिक्षा क्या है। तो चलिए हम पहले इन दोनों के अर्थ को समझेंगे, उसके बाद इन दोनों के मध्य जो अंतर है उसको समझने में हमें आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। औपचारिक शिक्षा का समापन विधिपूर्वक एवं नीतियुक्त होता है। विधिपूर्वक एवं नीतियुक्त होता है, इसका क्या मतलब है? देखिए, औपचारिक शिक्षा जैसे स्कूलों में दी जाती है, स्कूलों में, विद्यालयों में, कॉलेजों में, ठीक है, तो एक मेथड के साथ, एक विधि के साथ शिक्षण कार्य संपन्न होता है। नीतियुक्त मीन पीरियड वाइज होता है, पीरियड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे। यह शिक्षा छात्रों को वास्तविक शिक्षा प्रदान करने में उनकी सहायता करती है। यह छात्रों को उनके स्तर और उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, इसमें ऑप्शनल होते हैं, जैसे अगर हम कॉलेज की बात करें तो कोई आर्ट साइड भी ले सकता है, कोई साइंस साइड भी। इसके क्रियान्वयन का कार्य पाठ्यक्रम के आधार पर क्रमबद्ध तरीके से होता है। इसमें अध्यापक छात्रों में समक्ष कक्षा के सब प्रकरण का उदाहरण पूर्वक प्रस्तुतिकरण करता है। इस शिक्षा के माध्यम से छात्रों का सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। ऑल ओवर डेवलपमेंट, ठीक हो गया, मीन्स ज्ञानात्मक विकास, भावात्मक विकास और क्रियात्मक विकास, तीनों के संयोग को हम क्या कहते हैं? सर्वांगीण विकास कहते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट कहते हैं। अब चलिए औपचारिक शिक्षा की विशेषताओं को देख लेते हैं। औपचारिक शिक्षा का कार्य विद्यालय में विधिपूर्वक किया गया जाता है। इसमें छात्र कक्षा में उपस्थित होकर शिक्षा ग्रहण करते हैं एवं अपने ज्ञान का विस्तार करते हैं। ठीक है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको बताऊं तो जिस विद्यालय या जिस महाविद्यालय से हमें 1 वर्ष 2 वर्ष, ठीक है, जो निश्चित अवधि का होता है और जिन्हें पूर्ण करने के बाद हमें डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मिलता है, ऐसी एजुकेशन को हम क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षा कहते हैं। यह छात्रों को अनुभव प्रदान करने में उनकी सहायता करती है। इसके द्वारा छात्र समाज के साथ समायोजन करने में सक्षम हो पाते हैं। समायोजन के अर्थ को हमने पिछली वीडियो में डिस्क्राइब करा था। समायोजन मतलब होता है समाज के अनुरूप, ठीक है, जैसा आपको समाज दिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, आप पहाड़ से शहर की तरफ जा रहे हो तो वहाँ दोनों का संस्कृति, दोनों का समाज अलग होगा, बोलने का तरीका, खान पान, ठीक है, तो उन सभी के साथ एडजस्ट कर सकें, वही समायोजन है। नंबर 3, इसके द्वारा छात्र जीविकोपार्जन करने योग्य बन पाते हैं एवं उनमें नेतृत्व की क्षमता का विकास होता है। नेतृत्व मीन्स लीडरशिप, ठीक है, नेतृत्व मीन्स लीडरशिप। नंबर 4, इसमें पाठ्यक्रम के साथ साथ सह पाठ्यक्रम गतिविधियों को भी सम्मिलित किया जाता है। नंबर 5, यह छात्रों को सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास करती है। उनके ज्ञानात्मक ज्ञानात्मक मतलब बौद्धिक विकास, भावात्मक एवं क्रियात्मक, तीनों पक्षों का विकास इसके द्वारा किया जाता है। तो चलिए अब औपचारिक शिक्षा के बारे में जानते हैं। दोस्तों, औपचारिक शिक्षा के बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा के बिल्कुल विपरीत है। इसमें ना कोई आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है, ना कोई डिप्लोमा दिया जाता है, और ना ही इसकी कोई अवधि होती है, और ना ही ये क्लास के अंदर बैठ किया जाता है। सामान्यतः दूरस्थ शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत माना जाता है। ठीक है, ऐसा आप यूट्यूब के माध्यम से भी इस वीडियो को पढ़ रहे हैं या गूगल के माध्यम से टेक्स्ट ट्यूटोरियल्स पढ़ते हैं, तो वो एक प्रकार की क्या हुई? अनौपचारिक शिक्षा हुई। उसमें आप घर में बैठकर भी पढ़ सकते हैं। ना कोई उसकी की निश्चित सीमा होती है, ना कोई निश्चित समय होता है कि आपको 1 घंटा करना ही करना है। ठीक है, आप 5-10 मिनट पढ़ के उसको बैक जा सकते हैं। अनौपचारिक शिक्षा में छात्र विद्यालय में कक्षा में उपस्थित ना होकर बाहर शिक्षा ग्रहण करता है। नंबर 4, लास्ट जो हमारी हेडिंग है, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर। तो चलिए अब इसके मध्य अंतर को देखते हैं। औपचारिक शिक्षा की एक समय सीमा होती है, परंतु अनौपचारिक शिक्षा की कोई समय सीमा नहीं होती। जहाँ औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का स्रोत विद्यालय और शिक्षक होते हैं, वहीं अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का स्रोत समाज, परिवार, सुझाव होते हैं। अनौपचारिक शिक्षा विधिपूर्वक एवं पाठ्यक्रम पर आधारित होती है, वहीं अनौपचारिक शिक्षा बिना किसी विधि एवं बिना किसी पाठ्यक्रम के द्वारा प्राप्त होती है।
ठीक है। औपचारिक शिक्षा में एक पाठ्यक्रम के आधार पर ही एक निश्चित अवधि में आपको पढ़ाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 12th पढ़ रहे हैं, 12th कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो 12th क्लास का अपना पाठ्यक्रम होगा और अपनी अवधि होगी, ठीक है। और औपचारिक शिक्षा में इससे ऐसा कुछ नहीं होता है। और औपचारिक शिक्षा शिक्षक प्रदान करता है। वहीं अनौपचारिक शिक्षा किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा दी जा सकती है। वह बाहरी व्यक्ति अपने अनुभव और अपने सुझावों द्वारा यह शिक्षा प्रदान करता है। लास्ट पॉइंट है हमारा, अनौपचारिक शिक्षा प्राप्ति की शुरुआत जन्म से ही शुरू हो जाती है। ठीक है, पहले जो आप घर में आपके माता पिता जो आपको, जिसे पहला शिक्षक भी कहा जाता है, वो आपको शिक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, वो आपको कोई सर्टिफिकेट वगैरह कोई प्रदान नहीं करते, बस ये है आपका विकास होता है, आपकी बौद्धिक विकास होता है। अनौपचारिक शिक्षा प्राप्ति में शुरुआत जन्म से ही शुरू हो जाती है और इसकी प्राप्ति मृत्यु तक होते रहती है। ठीक है, आप मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। बौद्धिक विकास आपका मृत्यु तक होते रहता है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर उम्र में 40-50 की एज में भी, 60-70 एज की एज में भी शिक्षा के द्वारा किसी स्कूल में एडमिशन लेके ही शिक्षा प्राप्त करें। बिना स्कूल ज्वाइन करे भी आपको एजुकेशन या फिर आपका बौद्धिक विकास हो सकता है। जबकि औपचारिक शिक्षा प्राप्ति के लिए बालक एक निश्चित समय से शुरू कर एक निश्चित समय तक खत्म हो जाती है। मीन्स जो औपचारिक शिक्षा है वो निश्चित समय में शुरू होती है और एक निश्चित समय में, निश्चित आयु में ख़त्म हो जाती है। ठीक है, एवरेज की बात करें तो 4 से 5 साल में बच्चा जो है स्कूल जाना शुरू करता है और 28, 29, 28, 29 की एज में लगभग उसका एजुकेशन जो है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वो इस टाइप की स्कूल में जाके नहीं करता। हम एवरेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, निश्चित समय में शुरू कर एक निश्चित समय में ख़त्म हो जाती है, अर्थात छात्रों के विद्यालय कार्यकाल तक ही यह शिक्षा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज आपने औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के मध्य अंतर को जाना। आई होप, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।